नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 3 है। आपको एनसीईआरटी बुक में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे फर्स्ट दिया है और उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बट यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन पढ़ाने के बाद ही यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का वीडियो बनाती हूँ। इसका एक रीज़न है क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक ट्रिक बतानी है। यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछ सकते हैं कि सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लाइक दिस। अब इसको हमें ग्राफिकली शो करना है। तो यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है उसमें हम x और y की जो है कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट की है, उसके अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यूज़ फाइंड आउट होती है और फिर उसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना होता है। बट ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें ये जो पॉइंट्स है ये आपको रैंडम लेने हैं, पर ये किस हिसाब से लेने हैं ये काफ़ी बच्चों में प्रॉब्लम आती है कि मैम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को या इन पॉइंट्स को लिया जाता है। तो इसमें सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड हमें दोनों ही पता है। सबसे पहले आपको रफ में जैसे ये दोनों इक्वेशन दी है आपको पता है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे किया है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू आई है 2 और वाई की वैल्यू है 1। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तभी किसी एक पॉइंट पे ये दोनों लाइंस कट होती है। तो जो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ है वो पॉइंट पे ये दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपको पहले से एक्स और वाई की वैल्यू से पता चल जाता है। इसके बाद जैसे आपको x इज इक्वल्स टू 2 पे y इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये पॉइंट तो आपको डेफिनेटली लेना है दोनों ही लाइंस में, क्योंकि जो दोनों लाइंस है उसमें आपको ये पॉइंट कॉमन मिलेगा और उसके बाद आप कोई भी जो पॉइंट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 2 और 1, ये पॉइंट है जिसपे दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो आपको इसकी हेल्प से पहले ही पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के पॉइंट्स यहाँ पर लेने हैं। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो आपके यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ निकलेंगी ही नहीं। x और y नहीं निकलेगा, दोनों ही एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि वो पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। पर एग्जामिनेशन में बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप पहले से ही उसको रफ में करके देख सकते हैं कि इसमें x और y का क्या पॉइंट है और वही पॉइंट आपका कॉमन होगा। वो पॉइंट आपको दोनों ही लाइंस में लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने x इज इक्वल्स टू 2 लिया है तो y इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और सेम यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 2 लोगे तो y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। ये ट्रिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, ग्राफिकल क्वेश्चंस को करने की।